हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में सीखेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप सब जर्नल एंट्री सही तरीके से कर पाए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम दो अप्रोचेस के अंदर पढ़ते हैं। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया है: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं रियल अकाउंट के अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट का फॉर्मूला है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। मैंने नीचे लिखा हुआ है रियल अकाउंट इंक्लूड ऑल असेट्स whereas पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स नेम ऑफ पर्सन्स, फर्म्स, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। जबकि नॉमिनल अकाउंट में हर तरह के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन को हम रिकॉर्ड करते हैं। आप सबके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रियल अकाउंट में कौन से आइटम होते हैं, पर्सनल अकाउंट में कौन से आइटम होते हैं और नॉमिनल अकाउंट में कौन से आइटम होते हैं। और मॉडर्न अप्रोच के अंदर अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया है, जिसे हम एक शॉर्ट फॉर्म के ज़रिए याद रख सकते हैं। दैट इज़ क्लियर, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज़, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यूज़। मॉडर्न अप्रोच के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, यहाँ स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा और जब डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। और इसके उल्टा लायबिलिटीज़, इनकम एंड गेन में जब ये तीनों आइटम डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट होगा और जब इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होगा। फॉर्मूला सिंपल है, अगर आप समझें तो आप डेबिट और क्रेडिट सही तरीके से कर पाएंगे और जर्नल एंट्री आपका हमेशा सही होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच का डेबिट एंड क्रेडिट रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है, राव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। मैंने इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच दोनों तरीके से किया है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम समझते हैं। यहाँ पे राव का जो कैपिटल है दैट इज़ पर्सनल अकाउंट, सो राव इज़ द गिवर, सो कैपिटल विल बी क्रेडिट एंड कैश इज़ एन एसेट, सो रियल अकाउंट एंड कैश इज़ कमिंग इनटू बिजनेस, सो इट विल बी डेबिट। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश इज एन एसेट एंड इट इज़ इंक्रीजिंग एज इट इज़ कमिंग इनटू बिजनेस, सो कैश विल बी डेबिट एंड कैपिटल इज़ इंक्रीजिंग, सो कैपिटल विल बी क्रेडिट। तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करें या मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करें, आपका आंसर दोनों अप्रोच के हिसाब से सेम ही होगा। आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में कैपिटल क्रेडिट है और कैश डेबिट है। इसी तरह मॉडर्न अप्रोच में भी कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है। इसका जर्नल एंट्री मैंने लिखा हुआ है नीचे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट कॉलम 2 लाख, क्रेडिट कॉलम 2 लाख। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। इसमें 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम सेकेंड ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड 50,000 इनटू अ बैंक। अगेन मैं दोनों अप्रोच के हिसाब से आपको डेबिट और क्रेडिट एक्सप्लेन करूँगा। कैश जो डिपॉजिट हुआ है बैंक में, कैश इज़ एन एसेट विच इज़ अ रियल अकाउंट एंड इट इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, सो इट्स क्रेडिट। whereas bank is a company with a legal existence, so bank is personal account
and bank is the receiver of cash, so bank will be debit. Modern approach में cash is an asset which is decreasing because it is going out of business, so cash will be credit, and bank is also an asset. अब आप सबको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि अभी मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर बैंक को पर्सनल अकाउंट बताया, जबकि मॉडर्न अप्रोच में मैंने बैंक को असेट के तौर पर लिखा है। यहाँ मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमारे पास 5 आइटम होते हैं: कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, असेट्स एंड रेवेन्यू। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर बैंक इज़ कंसिडर्ड टू बी एन असेट, क्योंकि कैश जो है, आपका कैश आपके बैंक अकाउंट में है, तो योर कैश एट बैंक इज़ एन असेट फॉर योर बिजनेस, सो बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग, सो इट्स डेबिट। दोनों अप्रोच के हिसाब से कैश क्रेडिट है और बैंक डेबिट है। तो अब इसका जर्नल एंट्री होगा, आप नीचे देख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट कॉलम 50,000, क्रेडिट कॉलम 50,000। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम ग्लोबल फर्नीचर स्टोर। तो यहाँ पे आपके बिजनेस ने फर्नीचर परचेस किया है और वो भी क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पे स्टोर का नाम दिया हुआ है बट फॉर कैश एडेड नहीं है। जब भी परचेस गुड्स और परचेस फर्नीचर, मशीनरी, एनीथिंग फ्रॉम अ कंपनी और स्टोर इज़ गिवन, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब इसे हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच दोनों के हिसाब से समझेंगे। फर्नीचर एक असेट है, तो ये रियल अकाउंट हो गया, और आपका बिजनेस फर्नीचर परचेस कर रहा है, तो फर्नीचर इज़ कमिंग इनटू बिजनेस, सो फर्नीचर इज डेबिट। एंड ग्लोबल फर्नीचर स्टोर जो है वो एक फर्म है, तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। एंड हियर ग्लोबल फर्नीचर स्टोर इज़ द गिवर, सो पर्सनल अकाउंट में गिवर क्रेडिट होता है, सो ग्लोबल फर्नीचर स्टोर इज क्रेडिट हियर। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से फर्नीचर एक असेट है और फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप खरीद रहे हैं, तो डेबिट होगा। ग्लोबल फर्नीचर स्टोर से आप क्रेडिट में फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो ग्लोबल फर्नीचर स्टोर क्रेडिटार हो गया, जो कि एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो इसलिए ग्लोबल फर्नीचर स्टोर क्रेडिट होगा। मैंने यहाँ नीचे जर्नल एंट्री दिया हुआ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ग्लोबल फर्नीचर स्टोर अकाउंट, 50,000 डेबिट कॉलम, 50,000 क्रेडिट कॉलम। परचेस गुड्स फॉर कैश, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस ऑफ गुड्स इज एन एक्सपेंस, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होता है, तो परचेस विल बिकम डेबिट हियर। कैश अकाउंट एक असेट है, तो रियल अकाउंट हो गया, इट इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, सो कैश क्रेडिट होगा। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से समझें तो परचेस एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट होगा। कैश असेट है जो कम हो रहा है, तो क्रेडिट होगा। अगेन आप ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करें या मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करें, मैंने पहले भी बताया कि दोनों अप्रोच के हिसाब से आपको सेम डेबिट और सेम क्रेडिट मिलेगा। तो जर्नल एंट्री मैंने नीचे लिख दिया है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा और आप सबको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।